एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज़ हमारी चल रही है जीके जीएस की, जो ट्रिपल एसपी में अभी 2025 में आपके क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके जीएस में आप लोगों को करवा रही हूँ। तो आज नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों की, देखिए। ये भी आपका जो पेपर है ना, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का हुआ था, उसी का ही पोर्शन है जो मैं कंटिन्यू करूँगी। अभी थोड़े दिन तक हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के ही करेंगे एग्ज़ाम्स के जो जीके जीएस थे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, होपफुली आप लोग अच्छे से कर भी रहे होंगे। वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ, थोड़ा इशू था बट अब से कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग, क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट रीसेटलमेंट कॉलोनी फॉर पीपल अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए भारत की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाने की योजना बनाई? ये आपका ना करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है 2023 का, बट ये पहली बार किसी स्टेट ने बनाई थी इंडिया में, तो इसलिए भी आपका जो पहले पहले जो होती है ना क्वेश्चंस, उससे ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए आपका ये 2025 में भी पूछ लिया गया है। उस टाइम बहुत बहुत चर्चा में थी ये। तो देखो आप लोग, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरल या गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो आपका उड़ीसा है। वहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस हुए थे जिसके कारण ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए थे लोग, और लोगों को सही से ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा था। बाढ़ आ गई थी, आई थिंक क्या हुआ था, कुछ ऐसे ही हुआ था 2023 में, मैंने उस टाइम पे पढ़ा था। तो ये वही क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पुनर्वास कॉलोनी कहाँ बनाई गई थी। इसको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि किसने सबसे पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाने की योजना बनाई थी, किस राज्य ने भारत के। तो आपका ऑप्शन है उड़ीसा। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटरीच प्रोग्राम एम्ड एट रीचिंग आउट ऑफ द फिशरमैन कम्युनिटी थ्रू आउट द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत के तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालक समुदाय तक पहुंचने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक आउटरीच कार्यक्रम है? तो ये भी आपका बहुत 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 इम्पोर्टेंट रहा था करंट अफेयर में। ऐसा आपका जीके का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन करंट अफेयर में उस टाइम पे बहुत ही, अभी थोड़े टाइम पहले बहुत रहा था। तो उस योजना का नाम बताना एक तरीके से, जो आपका उस टाइम पे चल रहा था कार्यक्रम। भारतमाला परियोजना थी, सागरमाला, सुगम या सागर परिक्रमा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, सागर परिक्रमा शुरू किया गया था कार्यक्रम, जिसमें जो मत्स्य पालक हो गए या जो भी होते हैं अन्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा ये आपका स्टार्ट किया गया था। कई बार ना मंत्रालय पूछ लेता है, तो आपका जो मंत्रालय था इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाला, वो पशुपालन और डेयरी मंत्रालय आप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में शायद पूछ ले कि किस मंत्रालय ने चालू किया था। तो आपका ये मंत्रालय था, और जो कार्यक्रम का नाम है वो सागर परिक्रमा है। ज़्यादातर ये कोस्टल आपके जो तटीय है ना, जैसे कि तमिलनाडु साइड, उड़ीसा, गुजरात, ये सारे जो स्टेट पड़ते हैं उनके लिए था, जहाँ पे मछली का ज़्यादा होता है। इसके बाद है, तमिल लेखक राजशेखरन देवी भारती को निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2023 साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अभी रिसेंट में भी आप लोगों ने साहित्य अकादमी स्टार्ट होने वाले हैं, दिए जाते हैं। तो जो 2023 का इसमें पूछा गया है, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें से जो करेक्ट आपका है ना, किसको दिया गया था? तो इसमें बोला गया है आपका तमिल लेखक जो हैं राजशेखरन, उनको दिया गया। उनका जो उपन्यास है वो आपका देवी भारती था,
को उन्होंने लिखा था वो थे नीरवाजी पदुम। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना करेक्ट है। ज़्यादातर सारी भाषाओं का नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें तमिल का पूछ लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी रिसेंट में ना जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो तमिल सबसे पहली 2004 में हमारी शास्त्रीय भाषा पड़ी थी, और अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है क्लासिकल लैंग्वेज में, तो इस वजह से शायद इस क्वेश्चन को रिलेट करके पूछा गया है। तो इसमें जब आपका इंग्लिश का मिला था ना, इंग्लिश का जो पुरस्कार मिला था वो आपका था रेक्यूम इन, ये इंग्लिश का था, और इसके जो लेखक रहे थे ना वो थे नीलम शरण। इनको इंग्लिश का दिया गया था। और हिंदी का जो था ना, हिंदी का मैं यही लिख देती हूँ, इसको इरेज करके देख लेना, आप लोग नोट डाउन करते तो कर लेना। हिंदी का था आपका, हिंदी का जो था वो मुझे पहचानों के लिए, मुझे पहचानों के लिए दिया गया था। ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का ही पूछते हैं, बट इसमें तमिल का पूछ लिया, रीज़न मैंने बता दिए क्यों, तो आप लोग देखना। मुझे पहचानों के लिए मिला था हिंदी लैंग्वेज वाला। इसके जो राइटर थे वो संजीव थे। तो मैंने दोनों ही लिख दिए, अगर आप लोग नोट डाउन करते तो देख लेना। कहीं जो लास्ट पेपर सॉल्व करवाया था ना, उसमें मैंने देखा था कि हिंदी या इंग्लिश का किसी का पूछा गया था, तो इसी तरीके से पूछ लेते हैं ये लोग। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव एट द COP28 समिट इन कोलैबोरेशन विथ इंडिया। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत के सहयोग से COP28 शिखर सम्मेलन में ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करी है? तो ये जो ग्रीन राइजिंग पहल है ना, ये COP30 जो हुई थी ये दुबई में हुई थी आप लोगों की, दुबई में हुई थी। तो वहाँ पे जो इंडिया के साथ मिलकर उन जिसने ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करी है ना, इसलिए शुरू करी गई कि जो युवा है ना, जो मतलब सही एज में अभी 25, 30, 35 साल में है, उन लोगों को जो हमारा इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट हैं, वन जो हमारे हैं, जो जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में उनको अवेयर करा जा सके, जो जो चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, निपटने के लिए उनको सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। इस चीज़ को लेकर ध्यान में ये वाली पहल शुरू करी गई थी। और इसमें जो भारत की साथ किसने हेल्प करी है, तो वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 1 देखो, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ने, या आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर। थर्ड है आपका जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आपका, या यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 1 है, यूनिसेफ ने भारत के साथ मिलकर ये पहल आपकी शुरू करी है। इसके बाद है सरप्लस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इज स्टोरेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द बॉडी। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में निम्नलिखित में से किस अंग में जमा होता है? तो ये मुझे तो लगता है अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी और ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपका लीवर वाला, तो आप लोगों ने ये बहुत ईजी पढ़ा होगा। आंत, गुर्दा, यकृत या पेट। तो जो इसका करेक्ट है ना आपका लीवर है। लीवर में जो ग्लूकोज होता है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में ना जाके स्टोर हो जाता है, और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है ना, तो वो इसको तोड़ते रहते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। तो करेक्ट ऑप्शन 3 है आपका। 2 क्वेश्चन तो मैंने ज़रूर देखे हैं, साइंस के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका बायो हो, केमिस्ट्री हो, या जो भी है। इनमें से
सारे मिला के 2 ही क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो मैं हमेशा कहती हूँ बाय ऑप्शन लेके आप साइंस को चल सकते हैं, अगर आप लोगों ने बिल्कुल साइंस नहीं पढ़ी है तो। और सारी चीज़ें भी कर लेते हैं ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, तो आपके 15 प्लस ईजिली आ जाएंगे। साथ में करंट अफेयर मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। 6 से 7 क्वेश्चन आते ही आने हैं, और उससे रिलेटेड फैक्ट आपको पता है तो आपके पॉलिटी और जो हिस्ट्री है ना वो भी 2-3 नंबर की कवर हो जाती है। तो मस्ट है, करंट अफेयर फॉलो करिए किसी भी चैनल का, और डेली बिहाफ पे करिए। उसके जो फैक्ट हैं रिलेटेड उससे वो भी पढ़ा करिए। ऐसा कोई चैनल देखिए जो पढ़ाता है आप लोगों को अच्छा, डेली बिहाफ पे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। पीने के पानी को कीटाणु से मुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का, वॉशिंग सोडा, धवन सोडा, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या बेकिंग सोडा। तो लास्ट मैंने जो कराया था, बेकिंग सोडा क्या करता है, क्रिस्पी करता है। जब हम खाना पकौड़े वकौड़े बनाते हैं ना घर में, तो उसमें डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, क्रिस्पीनेस हो जाती है, कुरकुरे हो जाते हैं वो। और जो इसमें से आपका धवन सोडा तो हो नहीं सकता कि वो कीटाणुओं को मारे, और मिल्क और मैग्नीशिया भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, ब्लीचिंग पाउडर, आपको वाटर जो होता है ना आपका, उसको जम्स फ्री करता है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं ना तो इसमें से क्या निकलता है, क्लोरीन निकलता है। क्लोरीन गोलियां देखी होंगी आप लोगों ने या देखा होगा, तो इसमें से क्लोरीन होता है इसमें, जो क्या करता है, जो कीटाणु होते हैं ना, जम्स होते हैं, उनको आपका, चाहे उसमें बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, उसको क्या करता है, मार देता है वो पूरी तरीके से। फिर वो जम्स फ्री हो जाता है, वो पीने लायक हो जाता है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए कई बार ना क्लोरीन की गोलियां आती हैं, वो भी यूज़ करी जाती है। अदरवाइज़ ये ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। देखो इसके बाद है, ये देख लो आप, एक क्वेश्चन ऊपर हो गया था साइंस का, और एक ये वाला है, आपके 2 क्वेश्चन हो गए साइंस के ही। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स हैव डेवलप एंड इको फ्रेंडली crystals in the 2023 that allowed alcohol to release hydrogen gas without producing carbon dioxide। तो निम्नलिखित में से किस संस्थान ने, शोधकर्ताओं ने 2023 में एक पर्यावरण अनुकूलन उत्प्रेरक विकसित किया है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किए बिना लकड़ी के अल्कोहल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की अनुमति देता है? तो जितनी भी आईआईटीज़ आपकी करंट में रहती हैं ना, वो बहुत मस्ट होती हैं कि आप लोग उनसे देखें कि उन्होंने क्या इनोवेट किया है या क्या चीज़ें उन्होंने सर्च करी है। सारी ही आईआईटी, कानपुर हो गया, मुंबई, गुवाहाटी और दिल्ली, तो जिन्होंने ये वाली करी है ना अल्कोहल से हाइड्रोजन का, वो आपकी आईआईटी गुवाहाटी है जिन्होंने बनाया था। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज़ नॉट सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार महाराष्ट्र में नहीं मनाया जाता है? सांकेन, पोला, बाणगंगा, या गोकुलाष्टमी। तो आपका जो ये फेस्टिवल है ना सांकेन, ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश का है। आपका अरुणाचल प्रदेश का है ये, वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। पोला आपका फार्मर फेस्टिवल है जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। देन बाणगंगा भी महाराष्ट्र का ही है, ये एनुअली मनाया जाता है। टैंक है ना मुंबई, वहाँ पे। और जो गोकुलाष्टमी है, हम इसको जन्माष्टमी बोलते हैं, और दिल्ली में अपने इस साइड तो, लेकिन वहाँ पे गोकुलाष्टमी बोला जाता है। तो वही फेस्टिवल है कृष्णा जी के बर्थडे पे जो सेलिब्रेट किया जाता है आपका। उसके बाद है साइबर सिक्योर इंडिया इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर?
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MIT) की साइबर सिक्योर इंडिया पहल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये फैक्ट बेस है आपका। बहुत बार ना जो पहल शुरू करी जाती हैं आप लोगों ने देखा ही होगा, योजनाओं की भी सन और डेट पूछ ली जाती है, तो इसी तरीके से ये परियोजनाएं जो चलती रहती हैं इनकी भी पूछी जाती है। तो आपका जो ये साइबर सिक्योर इंडिया था ना, ये 2028 में स्टार्ट हुआ था, 19 जनवरी 2028 को ये स्टार्ट किया गया था। करेक्ट आपका सेकंड है। इसके बाद है आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी mRNA वैक्सीन और कोएम निम्नलिखित में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो आपका कोरोना का टाइम था ना, कोरोना जो चीज़ें चली थी उस टाइम पे इन सब चीज़ों से मतलब वेरिएंट आए थे अलग अलग, बाद में भी आते गए कोविड के बाद भी, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये वाली किसने शुरू करी थी वही पूछा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जाइडस कैडिला या जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड या सीरियस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड? तो आपका जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना, आपका थर्ड है, बिल्कुल करेक्ट। तो ये सारी वैक्सीन्स जो भी होती हैं अभी भी मलेरिया के रिगार्डिंग बहुत सारी चलाई गई हैं। कोई किस इंस्टीट्यूट ने चलाया, किस देश ने सबसे पहले उसको मतलब फर्स्ट टाइम किस देश में उसको लगाई गई, ये इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं ये आप लोगों के। तो मेरा तो बार बार ही कहना है, करंट अफेयर डिटेल में देखिए। करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और नहीं होता ना, नहीं डायरेक्ट पता तो हम एलिमिनेट करके ऑप्शंस निकाल देते हैं आंसर अपना। तो ज़रूरी है आप लोग अच्छे से करिए। 15 नंबर कहीं नहीं गए हैं बहुत अच्छे से अगर आप लोग कर रहे हैं। तो ये आज आपकी क्लास थी। क्लास कैसी लगी, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। और ये क्लास आपकी DSSB स्पेशली DSSB लोग जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके, अगर टीचिंग का है, नॉन टीचिंग का है, सबके लिए बेनिफिशियल होता है। ऐसा मत करिएगा कि नॉन टीचिंग का है तो टीचिंग में नहीं आएगा और टीचिंग का है तो नॉन टीचिंग में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा है जिसने ऑब्ज़र्व किया हो पेपर्स जो 2024-25 में हुए हैं, उनके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अभी 25 में भी रिपीट हुए हैं, अप्रैल से अभी तक जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं। और कोई सा भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जैसे कि वन वर्ड हो गया, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स, ये सारे ही रिपीट हुए हैं DSSB में। और करंट अफेयर के भी रिपीट हो रहे हैं सेम टॉपिक से, कई बार सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो जा रहा है, नहीं तो आपके टॉपिक्स जो चल रहे हैं उन्हीं से पूछे जा रहे हैं। आप लोग अगर डेली बिहाफ पे करते हैं ना तो आपको चीज़ें माइंड में बैठेंगी और एलिमिनेट करके आंसर आपका निकल जाएगा, मुझे इतना पता है। तो अच्छे से करिए, आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए और बहुत अच्छे से करते हैं तो आप लोगों के 15+ भी ईज़िली आ जाएंगे जीके में। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। थैंक यू।